नेक्स्ट पेज। पहली रात। नौजवान अध्ययन कक्ष में गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। वह आखिर दार्शनिक के सिद्धांतों को खारिज करने पर क्यों आमादा था? ऐसा करने से उसके कारण बिल्कुल स्पष्ट थे। उसमें आत्मविश्वास नहीं था और बचपन से ही अपनी निजी और शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ साथ अपने रूप रंग को लेकर और भीतर हीन भावना कहीं गहरे बैठी थी। संभवतः उसका ही परिणाम था कि लोगों द्वारा खुद को देखे जाने पर वह बहुत आशंकित हो जाता था। बाकी लोगों की खुशी को सहारने में उसे मुश्किल होती थी और हमेशा खुद पर तरस खाता था। दार्शनिक के दावे उसे और कुछ नहीं बस कोरी कल्पना जैसे लगते थे। अज्ञात। तीसरा व्यक्तित्व युवक। कुछ क्षण पहले अन्य दर्शन जैसा कुछ कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि आपकी विशेषज्ञता ग्रीक दर्शन में है। दार्शनिक। हाँ, ग्रीक दर्शन किशोरावस्था से ही मेरे जीवन का केंद्र रहा है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान बौद्धिक विचारक उसमें हैं। मैं फिलहाल प्लेटो की एक रचना का अनुवाद कर रहा हूँ और शेष जीवन शास्त्रीय ग्रीक चिंतन के अध्ययन में बिताना चाहता हूँ। युवक। तो अन्य दर्शन शास्त्र क्या है? दार्शनिक। यह मनोविज्ञान की बिल्कुल नई विचारधारा है जिसकी स्थापना ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर की 20वीं सदी की शुरुआत में की थी। एल्फ्रेड एडलर ने 20वीं सदी की शुरुआत में की थी। उसे आमतौर पर एडलेरियन मनोविज्ञान कहा जाता था। माफ़ कीजिएगा, बिकॉज इंग्लिश को हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो गुस्ताखी माफ़, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। युवक। अच्छा, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ग्रीक दर्शन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति की रुचि मनोविज्ञान में होगी। दार्शनिक। मनोविज्ञान की अन्य विचारधाराओं के मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ। हालांकि यह कहना सही होगा कि एडलेरियन मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से ग्रीक दर्शन के समान है और बाकायदा अध्ययन का क्षेत्र है।